नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक संविधान सभा है। आज की इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा की थ्योरी पार्ट को और साथ ही साथ 25 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संविधान सभा के गठन से पहले इसके इतिहास को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी और इसी तरह की मांग 1935 में कांग्रेस ने भी की। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पहले किसने संविधान सभा की गठन की मांग की थी, तो एम.एन. रॉय ने। अब आते हैं 1938 में। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा का जो गठन होगा संविधान निर्माण के लिए, उसके सदस्यों की नियुक्ति वयस्क मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी मांगों को ब्रिटिश सरकार 1940 में मान लेती है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है कि अगस्त प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो यह संविधान निर्माण से, संविधान सभा के निर्माण से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन करती है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना था और यह एक 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 अलग मेंबर्स होते हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो हमें याद रखना है कि कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था, 24 मार्च 1946 को, और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दोस्तों, कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसका प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। और यहाँ पे 2 तथ्यों को आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन की जब घोषणा हुई थी तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये क्लीमेंट एटली थे, और भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड बेवेल थे। दोस्तों, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया जाता है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, जुलाई 1946। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रांतों से, दूसरा है कमिश्नर स्टेट से और तीसरा देसी रियासतों से। तो 93 सदस्य जो थे देसी रियासतों से आए थे, जिसमें हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था। हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था। अब 292 सदस्य प्रांतों से आए थे और 4 कमिश्नर स्टेट थे। कमिश्नर स्टेट का मतलब यह होता है कि इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन था। लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होता था। ठीक है, अब कौन कौन से थे कमिश्नर स्टेट, तो पहला था ब्रिटिश बलूचिस्तान दिल्ली, बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है। दूसरा था अजमेर मेड़वाड़ा, जिसे हम मेवाड़ भी कहते हैं। तीसरा है कुर्ग और चौथा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो ये चारों जो थे कमिश्नर स्टेट थे और जैसा मैंने बताया इस पर शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर का होता था। ठीक है, अब जो सदस्यों की जो चुनाव हुआ था वो विधानसभा के माध्यम से हुआ था, रियासतों को छोड़ के, क्योंकि रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो मनोनीत थे, जबकि जो प्रांत और कमिश्नर स्टेट के जो मेंबर्स थे संविधान सभा में, उनका चुनाव वहां के विधानसभा के द्वारा हुआ था। और एक बात आपको याद रखना है कि प्रत्येक 10 लाख की आबादी पे एक सीट आरक्षित की गई थी। अब 389 सदस्यों में से हमको याद रखना है कि अनुसूचित जनजाति के 33 मेंबर्स थे और महिलाएं 15 थी, 15 थी। ठीक है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब से 33 सदस्य थे और वुमेन जो थी वो 15 थी। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में आयोजित की जाती है और इस मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाना होता है। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष बनते फ्रैंक कोथरी। और इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को होती है और इस मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाना होता है। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनते
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। पहले थे एस.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी। तो दोनों नाम याद रखने हैं आपको, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट डेट है 13 दिसंबर 1946। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। यह उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में हमारे संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप है, ठीक है। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है। दोस्तों अब हम लोग संविधान सभा के प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ेंगे। कुल 13 समितियों का गठन किया गया था संविधान सभा में, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1946 को बी.एन. राव के द्वारा किया गया था। बी.एन. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। पहले थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें बी.एल. मित्रा को बनाया गया था, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया तो इनके स्थान पे एन माधवलाल आए, और छठे मेंबर थे डी.पी. खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके स्थान पे टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो हुआ था संविधान सभा के लिए, वो स्वतंत्रता से पहले बंगाल से हुआ था, लेकिन देश के बंटवारा हो जाने के कारण स्वतंत्रता के बाद इनका निर्वाचन मुंबई से होता है, जिससे हम लोग बंबई भी कहते हैं। कुछ अन्य समितियों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों की समिति, ये तीनों के हेड थे जवाहरलाल नेहरू। यानी जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास भी 3 समितियां थी। पहली समिति संचालन समिति, दूसरी राष्ट्र ध्वज समिति और तीसरी प्रक्रिया नियम समिति। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 2 समितियां थी, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। ये सभी समितियों के नाम और इनके अध्यक्ष के आपके नाम आपको याद होने चाहिए। और दोस्तों 2 उप समितियों का भी गठन किया गया था। पहली उप समिति थी मौलिक अधिकारों से संबंधित थी और दूसरी अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति थी। तो मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। दोस्तों अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1950। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों यहाँ पे लागू किया लिखा हुआ है, इसके पहले वाले प्रश्न में अपनाया गया लिखा हुआ था। जब लागू किया गया था यानी कि गणतंत्र दिवस। तो आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? दोस्तों भाग कितने थे? 22। अनुच्छेद कितने थे? 395। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। तो इस आधार पे आंसर है ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार किया गया था? फिट्स इंडिया एक्ट, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन या चार्टर्ड अधिनियम? दोस्तों इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया था। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? और ये कह सकते हैं संविधान सभा कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया था? तो ये 24 मार्च 1946 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी? मई 1946 को। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कैबिनेट मिशन का गठन 24 मार्च 1946 को किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1946 को सबमिट की थी और इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1946 जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1938 में किसने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 21 मार्च 1946, 22 मार्च 1946, 23 मार्च 1946 या 24 मार्च 1946? दोस्तों इसका आंसर है 24 मार्च 1946। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड बेवल, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस? इसका आंसर है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दोस्तों ये दोनों स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर मेंबर थे। लॉर्ड बेवल कौन थे? उस समय के वायसराय थे, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल भी कहते हैं। गवर्नर जनरल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भेजा था? रैमसे मैकडॉनल्ड, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट रिचर्ड एटली, स्टैनली बॉल्डविन? दोस्तों इसका आंसर है क्लेमेंट रिचर्ड एटली। दोस्तों एटली के समय ही भारत को आजादी मिली थी। भारत को आजादी एटली के समय ही मिली थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जून 1946, जुलाई 1946, अगस्त 1946 या सितंबर 1946? दोस्तों इसका आंसर है जुलाई 1946। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? 90, 91, 92, 93? दोस्तों इसका आंसर है 93। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले 93 देशी रियासतों से, 4 और 292 जो थे ये प्रांतों से थे और 4 जो थे कमिश्नर स्टेट से थे। कमिश्नर स्टेट जिसपे लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन होता था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देशी रियासत शामिल नहीं हुआ था? कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल? दोस्तों हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की संख्या क्रमशः कितनी थी? एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन। तो एसटी की संख्या कितनी थी? 33। वुमेन कितने थे? 15। इसका आंसर है ऑप्शन बी 33 एवं 15। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
7 दिसंबर 1946, 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 10 दिसंबर 1946? दोस्तों इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? फ्रैंक एंथोनी को। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, फ्रैंक एंथोनी, जीवी मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? दोस्तों इसका आंसर है फ्रैंक एंथोनी। इनको उपाध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? दोस्तों दूसरी मीटिंग जो होती थी, सेकेंड मीटिंग जो हुई थी, ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी? ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दो उपाध्यक्ष को चुनाव हुआ था, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सही है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 28 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 30 अगस्त 1947? या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। और ये प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, ये बी.एन. राव के द्वारा किया गया था, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक या कानूनी सलाहकार थे। इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? एन गोपालास्वामी अयंगर, एन माधवलाल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एन. राव? दोस्तों इसका आंसर है बी.एन. राव। बी.एन. राव ने प्रारूप समिति का गठन किया था, लेकिन वे इसके मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? संचालन समिति, राष्ट्रध्वज समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संघीय संविधान समिति? दोस्तों इसका आंसर है संघीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? एच.वी.आर. अयंगर, जी.वी. मावलंकर, एल.एन. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी? दोस्तों इसका आंसर है एच.वी.आर. अयंगर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे? संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति? दोस्तों पहले दोनों के अध्यक्ष नेहरू थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया था? घोड़ा, शेर, बाघ या हाथी? दोस्तों इसका आंसर है हाथी। दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन था? एल.एन. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला?
इसका आंसर है एल एन मुखर्जी। संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक कौन थे? कैलीग्राफर। प्रेम बिहारी नारायण राय यादव, राम मनोहर सिन्हा, बसंत कृष्ण वैद, नंदलाल बोस। उसका इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? अरुणा आसफ अली, आबादी बानो बेगम, बेगम जीनत महल या बेगम इजाज रसूल। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेगम इजाज रसूल। संविधान सभा की पहली और एकमात्र दलित महिला सदस्य कौन थी? दक्षिणी वेलायुथन, अंबु स्वामीनाथन, कमला चौधरी, लीला रॉय। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी वेलायुथन। दोस्तों ये कुल 28 प्रश्न थे। इससे पहले मैंने आपको थ्योरी पार्ट को भी समझा दिया था। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।